जय हिंद। गुरु दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो चलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे स्टूडेंट। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब खींचेंगे। जो एडी बीसी भुजा पर लंब है तो कोण डी 90 डिग्री। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के भुजा मान लेते हैं x इकाई। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो x/2 आधा आधा x/2। ध्यान दीजिएगा, भाषा लिखते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई या प्रत्येक भुजा की माप x इकाई है। अर्थात AB BC और AC बराबर x इकाई। कोण तथा कोण A, कोण B, कोण C 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा AD कोण A का समद्विभाजित करता है। अर्थात कहने का मतलब कोण A का समद्विभाजक रेखाखंड AD है जो दो बराबर भागों में बांटता है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में देखा जाए तो AB बराबर x इकाई और BD बराबर x/2। तब AD ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ADB में AD ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी कि BD के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर BD के स्क्वायर जोड़ AD के स्क्वायर। तो AB का मान है x तो x स्क्वायर, BD का मान है x/2 तो स्क्वायर, AD का मान नहीं पता है तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस AD स्क्वायर। इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में, तो AD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4। AD स्क्वायर बराबर लघुत्तम लेंगे 4 तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बटा 4। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर जो है वो रूट के अंदर में जाएगा 3x स्क्वायर बटा 4। वर्गमूल जब करेंगे तो √3x/2 निकलेगा। AD का मान निकला। तो अब निकालते हैं sin 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखेंगे कोण
बी ए डी बराबर है 30 डिग्री, तब कोण 30 डिग्री है ना, यानी कि ये कोण बी ए डी के अनुसार ए डी आधार, बी डी लंब और ए बी कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बी डी बटा कर्ण ए बी। तो साइन 30 डिग्री बराबर बी डी का मान देखा जाए तो x बटा 2 और ए बी का मान x, x से x खत्म, साइन 30 डिग्री का मान निकल के आ गया 1 बटा 2। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान निकला। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर आधार ए डी बटा कर्ण ए बी। तो कॉस 30 डिग्री बराबर ए डी का मान √3 x बटा 2 और पूरे के बटा में x, तो x से x खत्म, तो कॉस 30 डिग्री का मान निकल के आ गया √3 बटा 2। कॉस 30 डिग्री का मान निकल के आ गया √3 बटा 2। तो कॉस 30 डिग्री का मान निकल गया। अब tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बी डी और आधार ए डी। क्यों? क्योंकि कोण बी ए डी यानी कि ये कोण के अनुसार ए डी आधार, बी डी लंब। तो देखते हैं, बी डी का मान है x बटा 2 और ए डी का मान है √3 x बटा 2। 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, tan 30 डिग्री का मान निकल के आ गया 1 बटा √3। तो जब साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान निकल गया तो इसका अपोजिट करेंगे, इसके मान को अपोजिट करेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का मान निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री के मान का अपोजिट होता है इसका मान कॉसेक 30 डिग्री का, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री बराबर निकल के आ गया, कॉसेक 30 डिग्री बराबर निकल के आ गया 2। अब जो है कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री, तो सेक कॉस 30 डिग्री का मान है √3 बटा 2, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2 बटा √3। तो सेक 30 डिग्री का मान निकला। अब tan का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, इसका अपोजिट √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। इस प्रकार से हमने साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखे। अब यही त्रिभुज से कोण ए बी डी के साथ 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो कोण 60 डिग्री के अनुसार बी डी अब आधार हो जाएगा, जबकि 30 डिग्री के अनुसार था बी डी लंब, लेकिन 60 डिग्री के अनुसार बी डी आधार और ए डी लंब हो जाएगा, कर्ण जैसे के तैसे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब ए डी बटा कर्ण ए बी। तो देखा जाए तो साइन 60 डिग्री बराबर ए डी का मान है √3 x बटा 2 इधर निकला है, और ए बी का मान है x, x से x खत्म, साइन 60 डिग्री का मान निकल के आ गया √3 बटा 2, √3 बटा 2 आ गया। अब कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बी डी बटा कर्ण ए बी। तो देखा जाए कॉस 60 डिग्री बराबर बी डी का मान है x बटा 2 और ए बी का मान है x, x x खत्म, तो कॉस 60 डिग्री का मान निकल के आ गया, कॉस 60 डिग्री का मान निकल के आ गया 1 बटा 2। तो इस प्रकार से कॉस 60 डिग्री का भी मान निकला। अब tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब ए डी बटा आधार बी डी। तो देखा जाए
tan 60 डिग्री बराबर AD का मान √3 x/2 और BD का मान x/2, 2 से 2 खत्म, x खत्म, tan 60 डिग्री बराबर हो गया √3। tan 60 डिग्री का मान निकल गया। और जब sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान निकल गया तो cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री का मान निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके मानों को अपोजिट करने पर प्राप्त होगा। तो sin 60 डिग्री है, इसका मान √3/2, इसको अपोजिट करेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा? cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। अब cos का अपोजिट होता है sec, तो sec 60 डिग्री बराबर, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से sec 60 डिग्री का मान निकला। अब tan का अपोजिट cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√3। तो इस प्रकार से cot 60 डिग्री का मान निकला स्टूडेंट। तो हमने क्या सीखा इस क्लास में, इस वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे सत्यापित किया जाता है अर्थात कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने इस क्लास में देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।